हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस जोन से अभी तक कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं, जिससे कि एक आइडिया लग पाएगा। कहीं आप जिस जोन को चुनने वाले हो उस जोन में हजारों बच्चों या लाखों बच्चों ने अगर गलती से फॉर्म भर दिए हो और वो डेंजर जोन की तरफ जा रहा हो और आप भी उसी जोन को चुनने वाले हो, तो कम से कम वो गलती तो नहीं करोगे। इस वीडियो में देखेंगे। और ये सारा का सारा डाटा एक वेबसाइट है, आपको पता है जब भी कोई नोटिस आता है रेलवे की तरफ से उससे पहले ही एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था कॉन्फिडेंशियल नोटिस के नाम से, वो उसी वेबसाइट से शेयर हो रहा होता है। और वो वेबसाइट वाला जो बंदा है जिसने वो वेबसाइट बना रखी है वो अपने प्रोफाइल में लिखता है कि मैं रेलवे के किसी बड़ी पोस्ट पे हूं, और उसने अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रखी है। बट मुझे ऐसा लगता है वो बड़ी पोस्ट पे हो या ना हो, बट वो किसी इंटरनल बंदे को, बड़ी पोस्ट वाले को जानता है। बट जो भी है, हमारा उससे फायदा हो जाता है, बहुत सारी चीजें पहले ही पता लग जाती है। तो देखते हैं कि कितने फॉर्म किस जोन से डाले गए हैं, तो सारी चीजें हम देखेंगे। साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ी चीज, जो बहुत एक जरूरी कमेंट बच्चों का मेरे पास आ रहा है, वो बार बार ये आ रहा है कि सर जिस जोन से फॉर्म भरेंगे वही एग्जाम देने जाना पड़ेगा क्या, प्लीज बताओ। कहने का मतलब यह सिंपल समझिए कि जैसे कि आप रहते यूपी बिहार में हैं और आपने चेन्नई जोन भरा, क्यों यूपी और बिहार में कट ऑफ ज्यादा जा रही है, तो आप सोचो यार चेन्नई जोन भर देते हैं। अब दिक्कत क्या है कि यार यूपी बिहार में रहते हैं और चेन्नई जोन भरा है, तो क्या जब एग्जाम होगा तो हमें चेन्नई जाना होगा क्या? और चेन्नई का मतलब क्या है समझ रहे हो आप? जैसा कि आप इस कोने में, यानी आपने यूपी, यानी कि आपने प्रयागराज चुन लिया, यानी आप यूपी के हो, यूपी के हो आप, यानी कि आपने, सॉरी प्रयागराज नहीं चुना, सुनिए, आपने चेन्नई जोन चुन लिया और आप रहने वाले यूपी के हो। तो यूपी से चेन्नई जोन चुनने का मतलब है आप इतना डिस्टेंस, देखिए मैं और बड़ा कर देता हूं इसको थोड़ा सा ऊपर करके, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप इस कोने में रहते हो और आपको यहां जाकर पेपर देना पड़े। और इसका मतलब ये हो गया आप इंडिया के एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहे हो। और यहां से सिर्फ यही समझ आता है कि एक छोर से दूसरे छोर पर जाने का, कि आप जब एग्जाम देने जाओगे उससे पहले 2 से 3 दिन तो आपको वहां तक पहुंचने में लगेंगे, हो सकता है 4 दिन भी लग जाए। ट्रेनों का सिस्टम आपको पता ही है, कभी लेट हो जाते हैं, कभी मतलब कुछ भी हो सकता है। इतने बड़े सफर में 4 दिन भी लग जाए, और उसके अलावा मोटा पैसा भी खर्च होगा आपको, और वहां पर जाकर रहन सहन की दिक्कत आएगी भाई ना। आप वहां पे चेन्नई जैसे, आप अगर यूपी के हो और यूपी में ही आपका एग्जाम हो जाए तो आपको कितना फायदा होता है। तो ये सारी चीजें कि इसको, इस चीज में क्या रहेगा कि मेरे भाई कौन, जहां पे एग्जाम जो जोन भरा है वहीं एग्जाम होगा या कहीं और, वो सारी चीजें मैं अंत तक सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो आज एक एक चीज पर बात करते हैं, और सबसे जरूरी चीज, इसका आपको फायदा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। अब इस चीज को और समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम जोन वाइज देख लेते हैं किसने कितने फॉर्म भरे हैं, किस जोन में कितने डाले गए हैं। अभी तक सिर्फ 6 लाख बच्चों ने ही अप्रोक्स, मतलब मैं अब आपको बताऊंगा आगे, चलो ये डाटा बाद में बताऊंगा, चलो बता ही चलता हूं, 6 लाख बच्चों ने ही फॉर्म भरे हैं। जबकि पिछली बार 2019 में इतने दिनों में, यानी 5 दिन, 23, 24, 25, 26, 27 हो गए आज 5 दिन, इतने 5 दिनों में लगभग 14 से 15 लाख फॉर्म डाल दिए गए थे। इसीलिए तो पिछली बार 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे थे। तो क्या लग रहा है इस बार बच्चा फॉर्म कम डालेगा जिससे कंपटीशन कम रहेगा? का एक कारण यह भी हो सकता है कि देखिए अभी बच्चा जो है ग्रुप डी वाला प्रोटेस्ट कर रहा है, वो अभी फॉर्म भरना नहीं चाहता क्योंकि वो दुविधा में, उसे पता ही नहीं है कहीं कल को गलती से आईटीआई ना लागू हो जाए, या मतलब आईटीआई बेस पर ना करते, कुछ भी उसके क्लियर नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने भी क्लियर नहीं करा, एक तारीख दे दी। और साथ ही साथ बहुत कम वैकेंसीज हैं जो 5-6 साल में बहुत बढ़कर आनी चाहिए थे, कम से कम 1.5-2 लाख आनी चाहिए थे, और इन्होंने सिर्फ 32,000 वैकेंसीज दी हैं। शायद ये भी कंडीशन हो सकती है फॉर्म कम भरने के, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि शायद बच्चा फॉर्म भरना ही ना चाह रहा हो। पर जो भी है, पर जो बच्चा अगर ये सोच के फॉर्म नहीं भर रहा कि वैकेंसीज कम है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, वैकेंसीज अगर उन्हें बढ़ानी होगी तो जो काम आप साथ में कर रहे हो करते रहो, जो कर रहे हो, जिस वजह से वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। परंतु आपको मैं बताऊं, फॉर्म जरूर भर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए आप सोचो कि जब कोर्ट कहेगी कि आईटीआई वाले, मतलब कि आईटीआई वालों के अलग से वैकेंसी है तभी आप जाके फॉर्म भरो। आप अभी से फॉर्म भरते हुए चलो। अगर वो कोई भी, अगर वो कहेंगे कि आईटीआई वालों के अलग से वैकेंसी है, तो आपने जो फॉर्म भरा उसी के हिसाब से ही आपके अंदर आपको, मतलब पद पे आपको छूट जिस तरह से मिलेगी वो मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। फॉर्म अभी भर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट में आप सबके सब 10-20 लाख बच्चे 4-5 दिन में लास्ट में फॉर्म भरने लगो और सर्वर वो हो जाए, हैंग हो जाए, मतलब एकदम डाउन हो जाता है ना, और उसकी वजह से आप फॉर्म ही ना डाल पाओ। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, फॉर्म अभी भर देना, क्योंकि बहुत नंबर कम है इतने दिनों में। क्योंकि मुझे पता है बहुत लाखों बच्चा ग्रुप डी तैयारी कर रहा है, परंतु फॉर्म बहुत कम है। और एक और ट्विटर कैंपेन शायद जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि
बहुत जरूरी भी है क्योंकि बहुत कम वैकेंसी आई है। अच्छा एक चीज और देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी एलपी आप दोनों में देखोगे तो यहाँ 9000 वैकेंसीज आई थी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर वैकेंसी बढ़नी होंगी तो बढ़कर आ जाएंगी, परंतु आप अपने फॉर्म जरूर भर दीजिए। तो 9000 से 14000 हुई थी और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों वैकेंसीज आपकी 5000 से 18000 हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे में वैकेंसी नहीं बढ़ सकती, ग्रुप डी में पक्का बढ़ जाएंगी, पर ये नहीं है उस जिद में फॉर्म ही ना डालो। अब देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक बार कि मेरे भाई जोन वाइज किस जोन में कितने कितने फॉर्म डाले गए, किस किस बच्चे ने कितने कितने मतलब कौन कौन से जोन को ज्यादा चुना है। बट उससे पहले 99 रुपए में टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस मिल रहे हैं। इस 99 रुपए में अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो और ये भी शायद आज और कल तक ही है, क्योंकि अभी हम एक महान बैच लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा बैच जिससे आपकी एक भी नंबर कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक एक करके डाटा देख लेते हैं। देखिए मैं आपको एक तो यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, पर इसमें और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर क्या? देखिए यहाँ पर सिर्फ इस बार जितने जितने फॉर्म डाले हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं न्यू दिल्ली जोन कितने बच्चों ने चुन लिया अभी तक, तो अप्रोक्स 55,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने न्यू दिल्ली जोन को चुना है। मुंबई जोन को चुना है 59,000 ने, और इधर भी मुंबई जोन को चुना है 61,000 ने। इस तरह से पर सीट कॉम्पिटिशन यहां पर आपको दिख रहा होगा। पर यहां मैं आपको साथ में यह भी बताऊंगा कि इसी जोन की पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिससे आप ये पता लगा पाओगे कि जो जोन आपने या तो चुन लिया होगा, अभी तक तो फॉर्म भर दिया होगा, या फॉर्म भरने वाले होंगे। तो जिन्होंने चुन लिया है तो उन्होंने सही कराया गलत, या जो चुनने वाले हैं किसी और जोन को उन्होंने सही करने वाले हैं या वो गलत करने वाले, वो सारी चीज का लेखा जोखा यही मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा मैप के थ्रू कि आपके लिए बेस्ट जोन कौन सा रहेगा, क्योंकि कोई बच्चा यूपी या बिहार में रहता है तो वो यही चाहेगा कि यार जॉब भी मिल जाए और घर से ज्यादा दूर भी ना जाना पड़े। तो मैप के हिसाब से कि कौन सा स्टेट आपके पास रहेगा जिससे आप उस जोन को चुन के घर के आसपास भी रह सकते हो। तो सारी चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर पे। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वैकेंसीज हैं 4,500 के करीब। ठीक है, अगर आपको बड़ा बड़ा ना दिख रहा हो तो इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। लीजिए लीजिए, इसको हल्का हल्का बड़ा कर देते हैं, आ जाइए। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पे मेरे भाई वैकेंसी है 4785। 55,000 से ज्यादा बच्चा अभी तक कौन सा जोन चुन चुका है? न्यू दिल्ली का जोन चुन चुका है। और जहां अगर मैं कट ऑफ की बात करूं यानी पर सीट कंपटीशन की बात करता हूं, तो पर सीट कंपटीशन मेरे प्यारे बच्चों 11 निकल कर आता है। पर सीट कंपटीशन का मतलब यह है कि इतने बच्चे इतनी वैकेंसीज के लिए लड़ाई करेंगे, तो एक बच्चा कितनी सीट के लिए एक सीट पर कितने बच्चे लड़ाई कर रहे हैं? तो यहाँ 11 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। वहीं आप आगे जाओगे तो मुंबई की बात करते हैं। अच्छा, मुंबई में एक्चुअल में टोटल दो इस तरह से आपको दिखाया जाता है मुंबई के लिए, वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सेंट्रल रेलवे मुंबई। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो मुंबई में टोटल ज्यादा वैकेंसीज निकल कर आएंगी दिल्ली से भी। वैसे अगर सिर्फ सिंगल जोन की बात करें तो दिल्ली में ज्यादा, पर इन दोनों को टोटल करते हैं मुंबई के जोन, तो यहां पर आपके 4 और 3 7 और 6 और 2 8 और 9 यानी 7,900 के करीब यहां पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। जहां पर अगर मेरे भाई ये वाला जो जोन है आपका दिल्ली वाला, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, आप साफ साफ पढ़ पाएंगे। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करूं तो वहां 59,000 के अप्रोक्स बच्चों ने किसे चुना है? वेस्टर्न रेलवे मुंबई को चुन लिया, यानी इस जोन को चुना है। अब इस हिसाब से यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन 12 पहुंच गया है। अब देखिए आपको क्या लग रहा है कि यार यहाँ पे 12 है पर सीट कॉम्पिटिशन, परंतु यहाँ 25 है, यहाँ पे 25 है, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी समझदार हो, जहां पे 25 है पर सीट कॉम्पिटिशन, तो ये आपके लिए एक तरह से क्या हो रहा है? डेंजर जोन। ऐसा नहीं है, आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। आपको सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आप अगर ये सोचो कि ये यहां पर ये डेंजर बन गया, अभी नहीं बना। क्यों? ये डेंजर पहले से ही है। कैसे? आपको ये भी सोचना होगा कि पिछली बार यहां कट ऑफ क्या गई थी। देखिए यहां पर बहुत कम बच्चे इस जोन को चुन रहे हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि बच्चों ने सीधा देखा होगा कट ऑफ यहां पर क्या गई है पहले 70। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बात बता दूं, जो यहां पर जितना भी बच्चा इस जोन को चुन रहा होगा वो दो तरह के बच्चे होंगे। या तो वो बिल्कुल ही नालायक शब्द गलत हो जाता है, बिल्कुल ही ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें लगता है कि यार कि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दूर का जोन चुने, यहीं का यहीं जोन चुनते हैं जिससे कि घर के पास में ही एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। या फिर बहुत होशियार बच्चा जिसे पता है, अपने ऊपर यकीन है कि यार मेरे नंबर आएंगे एक नंबर पक्के 80, क्यों जाऊं मैं घर से दूर,
वो बच्चा चुनता है मेरे भाई इस तरह के जोन, जहां पर अगर 70 कट ऑफ है तब भी अगर कुछ बच्चा इस फॉर्म को भर रहा है, तो देखिए ऐसा तो है नहीं ये बच्चा पागल है, इसे पता नहीं है पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी। आजकल हर एक यूट्यूब पे बता रखा है 70 कट ऑफ गई थी दिल्ली की, फिर भी अगर किसी ने दिल्ली वाला जोन चुना है तो इनको पता है कट ऑफ तो 70 रहेगी। तो या तो बिल्कुल खत्म बच्चा है जिसे पता है कि भाई मेरे 70 नंबर भी नहीं आने वाले, 70 क्या 50 भी नहीं आने वाले, तो बस एक बार ट्राई करते हैं। या फिर बहुत टैलेंटेड बच्चा है, तो कट ऑफ यहां पर एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 4-5 हजार बच्चे भी अगर ऐसे निकल गए जो 70 से ऊपर लेकर आए तो 70 कट ऑफ जाएगी, और इसकी जानी तय है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोई आना चाहता है, आप चाहो मत चाहो, पर बहुत सारे बच्चों की एक इच्छा होती है, आपको बताया कोई नहीं, पर हर कोई दिल्ली जाना चाहता है। इसी तरह से अगर मुंबई की बात करूं तो मुंबई एक तरह से अगर आप देखोगे तो 64 और 64 अभी तक मैं अगर बात करूं इसकी कि ये डेंजर है या सेफ, तो एक तरह से ये सेफ ही काम करेगा। आप कहोगे सर ये सेफ वाला काम क्यों करेगा, इसका लॉजिक आप इस मैप से समझिए। होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है सबसे ज्यादा 90% बच्चा जहां से तैयारी कर रहा है, आप उसे 90 का 99% भी कह सकते हो, ये जो जोन है ये सबसे ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं। ये यूपी को पकड़ लो और इधर ये बिहार को पकड़ लो, और उसके अलावा 90% बच्चा सिर्फ यहीं से तैयारी कर रहा है। सारा बच्चा A to Z यही बच्चा आपका पूरे के पूरे इधर उधर मतलब कि फॉर्म भरेगा। कभी कुछ बच्चा बिहार का बिहार में भर देगा, कुछ यूपी का यूपी में भर देगा, और कुछ यही बच्चा इधर उधर फॉर्म डाल देगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा हरियाणा मध्य प्रदेश। ओवरऑल आप इस बेल्ट की बात कर सकते हो कि यही वो बेल्ट है जो सबसे ज्यादा तैयारी कर रही है, ये वाली। यानी इस इलाके की मैं बात करूं सबसे ज्यादा इसी जोन से, मतलब इन जगहों से बच्चा तैयारी कर रहा होता है, और इन जगहों पर बहुत कम बच्चा तैयारी करता है। जो ये सर्कल के अंदर दिख रही है बहुत कम बच्चा यहां से तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि वहां पर कल्चर नहीं है उस तरह का, वहां का कल्चर थोड़ा अलग है, और हमारा कल्चर जो हम नॉर्थ इंडिया ना, हमारा कल्चर अलग है। हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, और देखिए जैसा जहां का कल्चर है हमें उसी तरह से जीना चाहिए। हम ये सोचे ना कि हम थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। देखिए अगर आपको पता है आजकल शादियां भी होती हैं तो ये देखते हैं सरकारी नौकरी लगी है कि नहीं लगी है, तो अपनी अपनी चॉइस है। बट देखिए हमारा जो कल्चर हम उसके हिसाब से चलें, क्योंकि यहाँ पे उसी चीज की रिस्पेक्ट मिलती है। बट अब मुद्दा क्या आता है कि वैकेंसीज तो यहाँ पर निकल गई मेरे भाई ज्यादा, कहाँ पे निकल गई, इस जगह पे। अब हो सकता है देखिए आपकी जॉब अगर मुंबई यानी महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 7-1 हजार वैकेंसीज हैं। अब बच्चा क्या कहेगा, यार चलो मुंबई जोन चुन लेते हैं, सोचा, परंतु मुंबई यानी महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो बच्चे की जॉब इस वाले कोने पे भी लग सकती है, और बच्चा अगर गलती से हुआ इस जगह का, बच्चा मेरे प्यारे बच्चों अगर हुआ इस जगह का, और इस जगह से इस जगह जाने में उसे बहुत टाइम लगेगा। आप देख रहे हो कितना लंबा उसे डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और अगर कोई बिहार का बच्चा है तो बिहार के बच्चों यहां से लेके यहां जाना पड़ेगा, तो इसको भी कितना मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो बच्चा क्या सोचता है ना, बच्चा और फिर इधर का कल्चर बहुत ज्यादा अलग होता है। अलग मतलब यहाँ आसपास अगर यूपी का बच्चा बिहार में या बिहार का यूपी में जाएगा तो एक बार को ना उसको इतनी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती। एक जैसे ही लोग हैं, सेम टू सेम, हर तरह का खान पीन रहन सहन सब कुछ सेम टू सेम है। हल्की फुल्की भाषा का मतलब अंतर आ जाए, परंतु इतना बड़ा डिफरेंस पैदा नहीं होता। वही हर किसी को वही बातें होती हैं, लड़ाई वड़ाई वाली सेम बातें होती हैं, और हर तरह की भाषा का भी ज्यादा अंतर नहीं आता। पर अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ का कल्चर अलग मिलेगा। शायद बच्चे को वहां पर रहन सहन में दिक्कत आएगी, यानी जॉब तो ले ली पर जॉब लेने के बाद भी वो शायद खुश ना रह पाए। परंतु अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसीलिए पहली चीज पे बात करें फिर दूसरी। पहली चीज यही कि इसीलिए इस तरह के जोन इतनी दूर दूर वाले, मुंबई तो चलो फिर ठीक है, चेन्नई, इस तरह के जोन इसलिए बच्चा चुनता नहीं है, पहली चीज। परंतु इसीलिए इधर के लोगों की कट ऑफ भी कम जारी होती है। क्यों, इधर का खुद का जो पर्सनल आदमी है वो तो तैयारी कर ही नहीं रहा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इधर जो लोग हैं, चाहे चेन्नई जोन की बात कर लो चाहे मुंबई की, यहाँ के खुद के लोग बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ही नहीं कर रहे, बहुत कम तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो इनके इंस्टीट्यूट में किसी में 50 बच्चा, किसी में 100 में, वहीं पटना या इलाहाबाद चले जाओ तो भाई साहब एक एक कोचिंग सेंटर में हजारों 20-20 हजार बच्चा है। तो बहुत बड़ा अंतर है ना, वहाँ 100 बच्चे तैयारी कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है, यहाँ 20-20 हजार बच्चा एक एक कोचिंग में, पटना इलाहाबाद में। तो यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा है पटना में, यूपी में। अब होगा क्या, तो यहाँ तो कट ऑफ हमेशा जानी कम ही कम है अगर यहीं के बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन रहे। थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ेगा, किस वजह से, अगर यहाँ का बच्चा इन जोनों को चुने, यूपी बिहार का बच्चा अगर आपका मुंबई जोन या चेन्नई जोन वगैरह को चुनता है, फिर भी आपके लिए सेफ रहते हैं। क्यों सेफ रहते हैं, देखिए मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आपने यहीं का जोन चुन लिया, अगर आप यूपी के और आपने कोई यूपी का जोन चुन लिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ बहुत तगड़ी तगड़ी जाती है। और अगर पटना की बात करूं तो भी बहुत तगड़ी जाएगी।
अगर आप ये वाले जोन चुन लेते हो यानी मुंबई या फिर चेन्नई, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक सुविधा रहेगी। आप देखोगे तो कट ऑफ 64 के अप्रोक्स है यहाँ पर, यहाँ के खुद के लोगों के बीच कंपटीशन ही रहता। बट हाँ, एक चीज और, ये जोन वही बच्चा चुने जिन्हें लगता है यार मैं 60 नंबर ही ला पाऊंगा या 60 से 70 के बीच में। गलती से यहाँ पर वो बच्चे पहुंच गए जो बच्चे पहले ही 70 नंबर ला रहे हैं, तो यहाँ की कट ऑफ भी 70 से पार चली जाएगी। उसके बाद मतलब बहुत दिक्कत बन जाएगी उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी बहुत चाहती शायद हमारी जॉब लग सकती है, उनकी जॉब नहीं लग पाएगी। कुछ ऐसे बच्चे ऐसे जो 70-80 ला सकते हैं, जो 70-80 ला सकते हैं वो अपना यहीं रहें, घर पे रहें। और कोई बच्चा ये सोचे कि यार अगर मैं दूर चले आऊंगा तो मेरा क्या होगा, तो बच्चों सबसे जरूरी है जॉब। घर पर रहकर भी घर तुम्हारा नहीं है जब तक तुम्हारे पास जॉब नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा को कोई ना कोई रोज ताने मारेगा, कोई ना कोई रोज दुखी करेगा, और रोज मम्मी पापा की आंखों में आंसू आएंगे, वो तुम्हें नहीं बताएंगे पर वो उस दुख को झेल रहे होंगे। तो आपके लिए सबसे पहले है जॉब, तो हमेशा फोकस करो पहले जॉब मिल जाए, घर से दूर ही रह के मिले। कोई आपको ये कह दे अरे नहीं अपना ही जोन चुनो, बेटे उसका कोई फायदा नहीं है कि अपना ही जोन चुनो। मेन चीज है जॉब लग जाए। अपना जोन चुन लो, उसके बाद जॉब ना लगे, फिर उसके बाद 4-5 साल बाद वैकेंसी ना आए, फिर उसके बाद दुखी रहो। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि मैंने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए वैकेंसी यहाँ पे भी ठीक ठाक है, तो आप इन जोनों को चुन सकते हो। कौन सा जोन? मुंबई वाला जोन चुन सकते हो। दिल्ली वाले जो ये सोच रहे हैं सेफ रहेगा, ये सेफ नहीं रह सकता। उसके बाद आगे आते हैं चेन्नई की तरफ। चेन्नई की वैकेंसी 26 हो गए अप्रोक्स, और पिछली बार सिर्फ 60 कट ऑफ गई थी, और अभी तक यहां पर फॉर्म 61,000 ही भरे गए हैं, परंतु इस हिसाब से भी 22 पर सीट कंपटीशन आ गया। यानी देखा जाए तो ये डेंजर की तरफ जा रहा है, बच्चा चेन्नई को ज्यादा चुन रहा है। पर मैं आपसे कहूंगा देखिए चेन्नई में कट ऑफ हमेशा कम रहते हैं क्योंकि चेन्नई बहुत दूर है। पर एक चीज जरूर करे बच्चों, जो इस जोन को चुन रहा है वो वही बच्चा चुने जो 60 से 70 नंबर ही ला पाता है, मतलब 70 से कम 60-65 नंबर, जिससे कि वहां पर एक हेल्दी कंपटीशन हो और जो 60-65 नंबर पर ही आपकी एक कट ऑफ लग जाए और आपको भी एक सुविधा मिले। ऐसा ना 80-80 वाले भी यहाँ पर ही भर रहे हो चेन्नई। तो चेन्नई क्या है कि चेन्नई के खुद के लोगों में कंपटीशन वहां पर नहीं है इतना ज्यादा। तैयारी वहां पे कभी आपने वहां के किसी टीचर का नाम भी नहीं सुना होगा, तो वहां इतना बड़े लेवल पर नहीं तैयारी चल रही होती। बिहार और क्या कहते हैं आपका इधर प्रयागराज, यहाँ के बच्चे यानी उत्तर प्रदेश के बच्चे सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं, और यहीं के बच्चों के लिए सबसे कम ये वैकेंसी निकाल रहे हैं। पता नहीं किस तरह से ये काम कर रहे हैं, मतलब सेंटर में जिस तरह से वैकेंसी दे रहे हैं, या तो आपसे कोई चिढ़ है इनकी, क्या टक्कर है पता नहीं चल रहा, पर इस तरह से चीजें हो रही हैं और जो बहुत गलत है। अगर मैं बात करता हूं प्रयागराज, देखिए आप ये सोचिए प्रयागराज में 2000 वैकेंसीज हैं। आपको सर ये तो बहुत है प्रयागराज के हिसाब से। मेरे बेटे प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी 24 करोड़ जनसंख्या। अब आप एक बात बताइए, गुवाहाटी की अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो मतलब मेरे को नंबर याद नहीं, पर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। 100% आप सर्च करके देख लेना है, तो मैंने तुक्का मार दिया है कि 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या नहीं हो सकती गुवाहाटी की। और इधर मेरे भाई वैकेंसी ज्यादा है गुवाहाटी में। और अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिर्फ आपकी वैकेंसी कितनी है मेरे भाई? 2000 वैकेंसीज हैं, जहां 24 करोड़ जनसंख्या है। तो आप समझिए 24 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 2000 वैकेंसीज है, और जहां 1 करोड़। मैं ये नहीं है गुवाहाटी वालों से मैं कोई परेशान हूं, मैं तो कह रहा हूं गुवाहाटी वालों को भी 10-15 हजार वैकेंसीज दें। मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूं कि इधर जो ये प्रयागराज वाले बच्चे, इनके लिए बहुत कम वैकेंसीज है कंपैरिजन अदर स्टेट के। प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश या बिहार की बहुत कम वैकेंसीज है, तो जो ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वहां का ही बच्चा तो ज्यादा तैयारी कर रहा है। और अगर वो बच्चा आप इस तरह से अगर वैकेंसीज निकालोगे तो होगा क्या, 60 नंबर वाला जॉब कर रहा होगा और 80 वाला जो बिहार या उत्तर प्रदेश का है वो बच्चा कभी जॉब ही नहीं ले पाएगा इस तरह से। तो आपको तो अच्छे बच्चे चुनने हैं ना, उसके हिसाब से आप उस जोन के हिसाब से वैकेंसीज निकाल दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे प्रयागराज सिर्फ 2000 वैकेंसीज, और गुवाहाटी के मेरे भाई यहाँ भी 2000 वैकेंसीज है जहां जनसंख्या बहुत कम है। आप अगर देखेंगे तो पिछली बार 66 कट ऑफ गई थी मेरे भाई प्रयागराज की, और 60 कट ऑफ गई थी गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी कट ऑफ हमेशा कम ही जाती है, पर इस बार बच्चा बहुत ज्यादा गुवाहाटी को ना चुन ले, क्योंकि मैं अभी देख पा रहा हूं कि हर कोई गुवाहाटी की तरफ भाग रहा है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जिद में नहीं गुवाहाटी जोन चुनना। आपको लगता है यार मैं नहीं ला सकता 70 नंबर, 65 ही ला पाऊंगा, तो गुवाहाटी जोन चुनो, जिससे कि आप जॉब तो ले पाओ। अब 70-80 वाले भी चुन लेंगे, उससे दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, आपको खुद अपने आप में समझदारी दिखानी पड़ेगी। प्रयागराज मेरे भाई यहाँ भी पर सीट कॉम्पिटिशन 21 नजर आ रहा है आपको। अभी तक यहाँ पे 43,000 फॉर्म भरे गए हैं। अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो अभी तक यहाँ पे 46,000 फॉर्म भरे गए हैं, 1817 वैकेंसीज पर। यहाँ पर सीट कंपटीशन 25 है। देखिए अगर अभी तक देखा जाए तो यहाँ कंपटीशन आपको कम मिलेगा। कहाँ पे? आपका एक तो न्यू दिल्ली और मुंबई पर। अप्रोक्स अगर मैं बताऊं तो ये कंपटीशन आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो ये कंपटीशन बच्चे जितना फॉर्म डाले गुवाहाटी वगैरह, बस वही डाले जिनको लगता है नंबर कम आएंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर मैं आगे चलता हूँ सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद की मेरे प्यारे बच्चों पिछली बार देखिए, अच्छा एक चीज और,
कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो 69 कट ऑफ गई थी। कितनी? 69। उसके बावजूद भी यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन 25 है, यानी फिर भी कोलकाता जोन कितने बच्चे चुन रहे हैं, क्योंकि कोलकाता की तरफ भी बहुत सारा बच्चा तैयारी कर रहा होता है। और कोलकाता जोन को चुनने की सबसे बड़ी बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर देखोगे तो कोलकाता जोन कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, ये है कोलकाता जोन, ठीक है। ये अब जो बच्चा यहाँ का है, कहाँ का? ये बिहार का, उसे पता है कि ना कोलकाता वाले बच्चे ज्यादातर इतनी ज्यादा तैयारी करते हैं, पर इतने बड़े लेवल पर नहीं जितना पटना वगैरह में हो रही है तैयारी, यानी बिहार वगैरह में हो रही है। तो बिहार का जो ये बच्चा है, इसे पता है यार कि क्यों कोई और स्टेट भर के इतनी दूर जाने की जगह, इतनी दूर जाने की जगह क्यों ना पड़ोसी कोलकाता की तरफ ही मूव कर दिया जाए। यहाँ जाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए यहाँ से यूं गए, अपना यहीं की यहीं अगर मिल गई जॉब, तो ये बिहार में किसी किसी जगह में, बिहार में यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लग जाए जितना तो अगर कोई इस कोने पे है तो उसे कोलकाता में आसानी रहेगी। तो बहुत बच्चा ऐसा जो कोलकाता यानी कि इस जगह रहेगा, इस जगह वो कोलकाता जोन को ही चुनेगा, बहुत सारा बिहार का बच्चा। इसीलिए भी यहाँ पर आप देखोगे कोलकाता वाले जो बच्चे हैं जिनका कोलकाता जोन है, ठीक है, वो तो भर रहे ही होते हैं वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं फॉर्म, वहां पर बिहार का बहुत सारा बच्चा। आप जब भी देखो कोलकाता की कोई वैकेंसी निकले, बिहार के बच्चे हमेशा वहां पे फॉर्म डालते हैं। तो जिस वजह से यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन ज्यादा दिख रहा है, और एक कोलकाता भी आपको एक डेंजर जोन की तरह ही नजर आएगा। और हमेशा यहाँ पे कट ऑफ इसी कारणों से ज्यादा जाती रही है। पिछली बार 69 थी, आप ये 2019 की कट ऑफ है, तो इस बार भी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन भी ठीक ठाक जा रहा है। अगर मैं बात करूं सिकंदराबाद की, तो पिछली बार सबसे कम कट ऑफ 57 यही गई थी, पर यहाँ इस बार 16,000 वैकेंसीज पर 38,000 अभी तक फॉर्म भर चुके हैं। 23 पर सीट कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है, कॉम्पिटिशन यहाँ भी बढ़ रहा है। पर मैं कहूंगा बच्चों फिर से कि सिकंदराबाद जोन, मुझे लगता है देखिए सिकंदराबाद कौन कौन चुन सकता है, तो सिकंदराबाद देखिए आप अगर यहाँ से देखोगे तो देखिए यूपी और बिहार वालों के लिए तो सिकंदराबाद देखिए यहाँ की अगर बात करूँ तो दूर ही पड़ेगा। पर फिर भी और भी अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश अपना, ये से जा रहा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे बच्चे थे मध्य प्रदेश में, तगड़ी तैयारी होती है। पर हाँ फिर भी यहाँ पर ना सिकंदराबाद वगैरह में क्या है, कट ऑफ फिर भी कम जाती है, क्योंकि देखिए सिकंदराबाद एक बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कोई सिकंदराबाद वाले का सर हमारा नाम इतना बड़ा नहीं है, कि वैसे वाले वे में कह रहा हूँ। जब मुंबई दिल्ली तो बच्चा ना जल्दी जाता है कैफे में, भाई मुंबई भर दे, दिल्ली भर दे, वो नाम याद है ना, सिकंदराबाद सबको याद भी नहीं है कि सिकंदराबाद, वो तो मैंने वीडियो बनाई तो आपको नाम पता लग गया सिकंदराबाद। तो ये जोन अक्सर बच्चे चुनते नहीं है, बट अब थोड़े से समझदार बच्चे हो गए जिन्होंने ये जोन में 38,000 फॉर्म डाल भी दिए हैं। दूसरी चीज पर सीट कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज्यादा देखिए, इनके कंपैरिजन में 59,000 61,000 के कंपैरिजन 38,000 कम है। जो मतलब बच्चों ने जो फॉर्म भरा है वो कम, 38,000 तो कम है, परंतु वैकेंसियां इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन आपको ज्यादा नजर आ रहा है। पर हाँ कट ऑफ यहाँ कम जाती है, क्योंकि वहाँ के खुद के पर्सनल जो लोकल बच्चे हैं वो इतने लेवल पे तैयारी नहीं करते। भाई जो बच्चा पटना और इलाहाबाद का, उनके तो 80-85 आते रहते हैं, इनके नंबर मतलब नंबर इन द सेंस वो उस लेवल पे करते ही नहीं तैयारी, उनके लिए 60 भी बहुत है। तो इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ अक्सर कम जाती है। तो ये जोन एक सेफ जोन की तरह माना जाता है, पर यह डिपेंड करता है कि आप में से कौन सा बच्चा इस जोन को इस बार चुन रहा है। इस बार यानी कि कहीं ऐसा ना हो 80 नंबर वाले भी इस जोन को चुन ले इस बार, तो प्लीज ध्यान रखें आप में से सिर्फ 60 से 70 के बीच लाने वाले ही इस जोन को चुने। जबलपुर की बात करें तो पिछली बार 65 गई थी, और यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन 21, क्योंकि 35,000 बच्चों ने इस जोन को चुन लिया है। अगर मैं जयपुर की बात करूं तो मेरे भाई 1400 यहाँ पर क्या है वैकेंसीज हैं, 29,000 बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया, पर सीट कॉम्पिटिशन 20 है, और 68 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। देखिए अगर मैं जयपुर यानी राजस्थान की बात करूं तो कट ऑफ वहाँ ज्यादा जाती ही जाती है। क्यों जाती है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का बच्चा भी रात दिन नहीं करता है पढ़ाई करने में, मतलब बहुत तगड़े लेवल पे वो पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए सरकारी नौकरी मतलब सपना सच होने वाली चीज है, ठीक है। तो वहाँ का बच्चा भी बहुत अलग लेवल पे तैयारी कर रहा होता है, बहुत ज्यादा, और यहाँ की जनसंख्या भी अच्छी खासी है, तो यहाँ पर भी मेरे भाई कट ऑफ जाती जाती है। ये वहीं के बच्चे कर देते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है कोई पटना वाला या मतलब बिहार वाला या यूपी वाला बच्चा राजस्थान जोन चुनता है, वहाँ के बच्चे खुद के ही कट ऑफ बना देते हैं। जैसे पटना के बच्चे बना देंगे बिहार की कट ऑफ, और इधर यूपी वाले यूपी कट ऑफ बना देंगे, तो राजस्थान के बच्चे भी तगड़े ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बच्चा तो हर जगह का ही अच्छा है, पर मैं कुछ ऐसे जोन बता रहा हूँ जहाँ पे अलग, गोरखपुर यानी ये भी यूपी में आ जाता है। यहाँ पे देखिए 69 कट ऑफ। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार गोरखपुर की, अरे यूपी में है। और अगर मैं यूपी की टोटल वैकेंसीज की बात करूँ, प्रयागराज और गोरखपुर तो 2 और 1 मतलब 3-3.5 के करीब यहाँ पे वैकेंसीज हैं। पर अपने आप में 24 करोड़ जनसंख्या वाला स्टेट है, कट ऑफ ज्यादा जानी ही है, इसे आप रोक ही नहीं सकते।
69 कट ऑफ, आप समझ सकते हो। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, 1300 वैकेंसी, सिर्फ पिछली बार 60 कट ऑफ गई थी। ये एक सेफ जोन में हमेशा से रहा है, ये सेफ जोन में हमेशा से रहा है, परंतु इस बार अभी तक 23% कॉम्पिटिशन है, यानी यहाँ की तरफ बहुत बच्चों का रुझान है, इस तरफ फॉर्म डाले जा रहे हैं। तो आपको ये भी समझना होगा कि बच्चों वही बच्चा यहाँ फॉर्म डाले जो 60 से 70 के बीच में नंबर ला सकता है। उसके बाद बिलासपुर की बात करें, बता दिया मैंने 60 नंबर कट ऑफ गई थी। हाजीपुर के अंदर मेरे भाई कम से कम 28,000 फॉर्म डाले जा चुके हैं, यहाँ भी परसेंट कॉम्पिटिशन 22 है, 66 कट ऑफ गई थी पिछली बार। कोलकाता की फिर से मैं बात करूँ, कोलकाता देखिए दो तरह के, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और एक आपका यहाँ पे आता है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। अगर मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करूँ तो इसमें भी कट ऑफ 69 थी, और अगर मैं पहले वाले कोलकाता की बात करता हूँ तो यहाँ भी कट ऑफ 69 थी और यहाँ भी कट ऑफ 69 की अप्रोक्स गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कट ऑफ कोलकाता की जानी ही तय है, तो उसे सोच समझ के चुनना, बहुत ध्यान से चुनना, ठीक है। भुवनेश्वर की बात करूं, सिर्फ 964 वैकेंसी, 18,000 बच्चों फॉर्म डाल चुके, परसीट कॉम्पिटिशन 19। देखिए जो ये परसीट कॉम्पिटिशन है ना, ये नहीं बढ़ना चाहिए। अगर परसीट कॉम्पिटिशन आपके जोन का बढ़ते रहा हर रोज, जैसे मैं 1-2 दिन बाद फिर वीडियो लाऊंगा, और ये बढ़ते रहा तो आपके साथ दिक्कत होने वाली है। तो ये आप बहुत ध्यान से फॉर्म डालें। अभी देखिए देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो देखा, इस डाटा के हिसाब से तो ये सेफ है, पर दिल्ली कभी सेफ रह ही नहीं सकती। आप एक बार को मुंबई को अगर रिस्क ही लेना चाहते हो तो मुंबई के साथ रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वहां पर जो कंपटीशन होगा वो यहीं के बच्चों का। अब आपके साथ एक दिक्कत और, तो क्या सर वहीं पर अगर मैं मुंबई जोन चुन लूं या चेन्नई जोन चुन लूं तो क्या मुझे यहीं पर पेपर देने जाना होगा? भाई चेन्नई यहाँ तो है नहीं आस पड़ोस में, तो क्या अगर मैं चेन्नई जोन चुन लूं तो क्या मुझे यहीं पर पेपर देने जाना होगा? और जबकि मैं रहता तो यहाँ पर हूँ, मेरा तो आधा टाइम इसी में खराब हो जाएगा, जबकि पेपर से 3-4 दिन पहले तो बच्चा अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है। तो इस वाली चीज़ पे भी आते हैं, बस इस चीज़ को मैं यहाँ पे लास्ट में ले जाऊँ एक बार। फिर उसके बाद मेरे भाई हुबली की बात करते हैं। तो मेरा परसेंट कॉम्पिटिशन 18, 66 यहाँ पे आपकी क्या है कट ऑफ गई थी पिछली बार। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इस तरह से सारा आपको चीज़ें बताइए। अब आप एक चीज़ और जान लीजिए, देखिए अब आपके बच्चों के दिमाग में यही है कि सर एक छोटी चीज़ कि हाँ, कि हम रहते यूपी बिहार में, जॉन भरा है चेन्नई, तो क्या एग्ज़ाम चेन्नई में होगा? तो भाई बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर चेन्नई में एग्ज़ाम हुआ तो फिर आपको कोई बहुत परेशानी हो जाएगी। परेशानी क्यों हो जाएगी? चेन्नई जोन की वजह से। अगर आप यहाँ रहते हो 3 से 4 दिन अगर आपने यहाँ जाने में खराब कर दिए और वहाँ पर जाके भी रहन सहन नहीं बन पाए तो दिक्कत होगी। तो मेरे भाई रेलवे ने सुविधा कर रखी है। रेलवे ने क्या क्या रखा है, अगर आप जोन कोई सा ही भरो, आप जिस भी स्टेट के हो, जैसे आप यूपी में रहते हैं तो आपका एग्जाम यूपी में ही होगा, और अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपका एग्जाम बिहार में ही होगा। अब वो बिहार में कहाँ होगा वो डिपेंड करता है, पर बिहार में होगा, और यूपी में रहते हो तो यूपी में ही होगा। हाँ, एग्जाम होने के बाद जब आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, क्लियर यानी कि आप खुश होगी भाई हमारा एग्जाम क्लियर हो गया, तो इसके बाद तो आपको टेंशन है नहीं। पेपर देते समय तो टेंशन होती है, फिर डीवी होगा उस स्टेट में जहाँ जिस जोन को आपने सुना है। जैसे आपने चेन्नई चुना है तो चेन्नई जोन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर वो तब होगा जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, यानी तब आप रिलैक्स पर होंगे। तो इस चीज़ की भी आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है। अभी एक वीडियो में बहुत तगड़ी सी और लाऊंगा 1-2 दिन में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा मेरे भाई कि कौन सा जोन बिल्कुल 1-2 दिन में और डाटा आएगा, जिससे और तगड़ा लेवल पर पता लगेगा कौन सा जोन बिल्कुल सेफ रहने वाला है और कौन सा डेंजर। और मेरे प्यार बच्चों, आज तक जितने भी एवरेज में जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हैं, एवरेज में जितने भी आज तक मैथ्स में क्वेश्चंस आए हैं, उनकी मैं एक वीडियो डालने वाला हूं। जितने भी 100 क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी रेलवे में, खासकर रेलवे की बात कर रहा हूं, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, वो सभी क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगा और उसे मैं राहुल देसवाल मैथ्स माफिया वाले चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एवरेज का हो वो आपसे ना छूटे। और 99 रुपये में टॉप तक ऐप पर सही बैचेस हैं, और हमारे कॉलेज में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आपको पता है मैंने पिछली बार एक हैंड ओवर करा है कॉलेज, और इस बार पिछली बार बहुत सारे एडमिशन हुआ, और इस बार भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन लेकर, मतलब ये समझ लीजिए बिहार में जो चीज़ मतलब जितने रुपए की हो रही है उससे भी आधे प्राइस में यहाँ पर वो कोर्स हो जाता है। ठीक है, तो आप आके हमारे कॉलेज में जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको घर बैठे ही आपको एक गूगल फॉर्म भर देना है, फीस वगैरह पूछने के लिए गूगल फॉर्म भर दीजिए, नाम मोबाइल नंबर, जो कि कमेंट बॉक्स और आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जैसी ये चीज़ें भर दोगे तो आपको हमारी टीम कॉल कर लेगी कि फीस वगैरह से रिलेटेड आप बात कर लेना उनसे, ठीक है। और उसके अलावा मेरे भाई राहुल देसवाल मैथ्स माफिया, इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। आज से इस पर डेली क्लासेस आने वाली हैं, और अपनी तैयारी करते रहे। और हमारे इंजीनियर ड्राइंग वगैरह के भी कोर्सेज हैं, उन्हें ले सकते हो। और ये हमारा नंबर है, अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, कुछ भी व्हाट्सअप कर सकते हो। और कोई फ़ोन ना उठाए, कभी कभी कोई भी फ़ोन नहीं उठता तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी, कि भाई हमें कैसे ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है गाइज, ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ और, आप एक बार कमेंट करके बताइए कि
आपने कौन सा जोन चुन लिया और जो चुनने वाले हैं वो कौन सा जोन चुनने वाले। ओके भाई, लव यू, जय हिंद, जय भारत।